इवन ब्रह्मचारी भी है, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख लेते हैं। हमने देखा राधा कुंड का जो तिलक है वो लगा लेंगे, बड़े बड़े शिखा रख लेंगे। तो हाँ हाँ इस चीज को हम किस तरीके से लें कि प्रभुपाद जी ने हमको एक स्टैंडर्ड दिया है, उसको ना फॉलो करके कुछ भक्त क्यों इस तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं कि किसी राधा कुंड के बाबा जी से या नहीं, किसी वैसे वृंदावन के हाँ बाबा जी ऐसे से। ही है। देखो प्रभुपाद ने बोला था, डोंट अगेन बिकम पीस, दे आर नॉट फेथफुल टू प्रभुपाद। अब आप कहोगे भी वंशीदास बाबा जी वो तो रखते थे, ये लोग तो रख रहे हैं, ये रख रहे हैं और वीडियोस अपने यूट्यूब पे डाल रहे हैं कि देखो हम ये हैं, पूरे कॉन्शियस है मटेरियल वर्ल्ड। ये तो ड्रामा है, ये तो ना वहाँ है ना यहाँ है, चक्कर है, ये हिजड़े हैं सब। इन लोगों को गंदा रहने की आदत है। तुम भजन के नाम पे बेसिक्स भूल गए हो, पहले बेसिक्स तो क्लियर कर लो अपने, फिर बड़ी बड़ी तुम गोलोक में जाने की बात करना। ये भी सुनने में आया है प्रभु हाँ, जी, सेम जेंडर मैरिज कर सकते हैं। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे प्रभु जी? मतलब सिर्फ प्रीचिंग के नाम पे आप ये कह रहे हो, कम से कम वो नाम तो ले रहा है, तो उसके बेस पे मतलब आप कुछ भी कर दोगे। फिर तो प्रोस्टिट्यूट रख लो लाइफ मेंबर बनाने के लिए, फंड कलेक्शन के लिए, बहुत अच्छा है ना। तो अभी के टाइम पे प्रभु जी भजन क्लबिंग या रॉक कीर्तन, रॉक बैंड्स, हम अगर प्रभुपाद चाहते तो अपने टाइम पे ही कर देते। आशाराम बापू भी यही कर रहे हैं, सब लोग जा तो रहे राधे राधे के पास। जो बोलने वाला है वो भी नाम करा रहा है, जो सुनने वाले वो भी नाम करा रहा है, ना वो उसको पता है ना उसको पता है। एक दिन बाद खाली नजर आएगा और वहाँ चले जाएंगे, और क्या होगा? यही होना जैसे क्रिश्चियनिटी में हुआ, हिस्ट्री रिपीट होगी। या हम पुरानी प्रभुपाद की बुक्स पे जाएंगे, बुक्स चेंज हो चुकी हैं, चाहे वो प्रेमानंद महाराज के पास जाए या वो कहीं पे भी जाए, वो चला जाएगा। और जा रहे हैं, मुझे कितने लोग जा रहे हैं। नहीं तमन्ना, पागल लोग हैं, पागल खाने से आए हैं ये। इस्कॉन में प्रिंट भी तो हो रही है बुक्स फ्री, भानु महाराज प्रिंट तो कर रहे, सारे लोग बाजार में अवेलेबल है। यस। तो फिर तो भानु महाराज को मना करो, क्यों कर रहे हो? प्रभुपाद लिख रहे हैं कि false devotees they think that reading the scriptures of previous acharyas is not recommended। बहुत क्लियरली लिख रहे हैं, और ऐसा एक जगह नहीं कहीं जगह प्रभुपाद ने लिखा है। तो इवन प्रभुपाद जी को भी उठा के साइड कर दिया है। आज की जनरेशन के डिवोटीज का प्रभुपाद जी से भी कनेक्शन नहीं है, हमारे गुरु महाराज। डिवोटीज आर नॉट फॉलोइंग शिला प्रभुपाद टीचिंग। पैसे भी अगर अपने गुरु महाराज से निशन दिला देंगे तो क्या वो परमहंस बन जाएगा क्या? ये तुम्हारी है प्रभु जी। एक तो मैंने जनरली देखा है कि अगर एक काउंसलिंग लेवल पे हो, कोई IYF का काउंसलर है, यूथ फोरम का काउंसलर है, वो तो ठीक है, लेकिन आजकल के टाइम पे बड़ा डिजास्टर क्या है कि कुछ जो लोग दीक्षा दे रहे हैं वो अपने नीचे के लोगों को ये प्रीच करते हैं कि हाँ और लोगों को लेकर आओ, ठीक है, और लोगों को प्रचार करो और हमसे जोड़ो। मतलब सब लोग मुझे, मैं देख रहा हूँ कि फॉलोअर इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो श्रवण करो, और श्रवण क्यों कह रहे हैं कि मेरे लेक्चरों का श्रवण करो। मैंने देख रहा हूँ जनरली लोगों का आज के समय पे ये मूड ही नहीं है कि जो हमसे जुड़े हुए हैं वो भक्ति में प्रगति करें, ये मूड नहीं है। ये है कि बस मुझसे जुड़े रहे। अर्जेंट सिचुएशन आ गई यस, क्योंकि अपनी संभाला तो हाथ से बाहर है, क्योंकि अब तो वैसे भी जेनजीज आ रहे हैं, जेनजीज वैसे ही आधे पागल। कई टेंपल प्रेसिडेंट्स मुझसे आके बोलते हैं, प्रभु जी हमसे तो फोनोग्राफी नहीं छूट रही। इसका मतलब उस पोजीशन के लायक ही नहीं है, फिर उसके बाद या तो फोनोग्राफी देखा या होमो बन जाएगा। वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमें टेंपल्स खोलने धीरे धीरे टेंपल 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 क्या करोगे टेंपल का? एक डिवोटी मेरे पास आया, कहते प्रभु जी मैं तो अफेयर हो गया मेरी कांग्रेगेशन में एक माता जी से। तो कम से कम प्रभुपाद ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आज के टाइम जो हो रहा है ये तो प्रभुपाद देकर नहीं गए, जो आज के समय हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So welcome to the Matchless Gift Podcast, the smartest Hare Krishna podcast in the world. This is your host Rasika Nanda Das. और आज हमारे बीच में जो गेस्ट है उनका कोई इंट्रोडक्शन का आवश्यकता नहीं है। वेल नोन अमंग ऑल द डिवोटी कम्युनिटी, अमंग्स ऑल द डिवोटीज, हिज ग्रेस केशवानंद प्रभु जी। तो प्रभु जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। प्रभु जी को आप सोशल मीडिया पे सुनते हैं, यूट्यूब पे जितने भी भक्त हैं, ऐसा रेयर ही कोई भक्त होगा जिन्होंने प्रभु जी के लेक्चर्स नहीं सुने होंगे। प्रभु जी के वीडियो जो है उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से या इंस्टाग्राम पे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं देखे होंगे। तो आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि प्रभु जी अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से अपना समय निकाल के जो है हमारे साथ जुड़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो प्रभु जी हम प्रारंभ करना चाहेंगे, आप थोड़ा सा अगर ब्रीफ में अपना थोड़ा सा आप बारे में बता सकते हैं कि आपका पूर्व जीवन कैसा था भक्ति में जुड़ने से पहले, और आप कृष्ण भावनामृत से कैसे जुड़े, आप इस्कॉन से कैसे आप संपर्क में आए? वेल ज्यादा कोई इतनी डिटेल है नहीं पाया बस मैं कॉलेज में था, कॉलेज में डिवोटीज मिले और मैंने बुक पढ़ी प्रभुपाद की,
और हरे कृष्णा कीर्तन सुना और मैं डिवोटी बन गया, दैट्स ऑल। और डिवोटीज ने कहा 16 माला करो, मैंने 16 माला शुरू कर दी। बस फिर मैंने अपना एमबीबीएस पास की और फुल टाइम बन गया। इतना ही जय। है और यार कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है। तो ये प्रभु जी आपने जैसे ब्रीफ में बताया कि आप कैसे जुड़े, लेकिन प्रभु जी भक्त लोगों का एक जेनेरिक प्रश्न था, और बहुत सारे भक्तों की तरफ से जब मैंने अपने ग्रुप में डाला था कि आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आया कि प्रभु जी जो है वो अपने जो गुरु महाराज है परम पूज्य पादशिला भक्तिविकास स्वामी महाराज, उनसे कैसे मिले। थोड़ा बहुत अगर आप इस बारे में बता सकते हैं कि भक्तिविकास महाराज से कैसे इंस्पिरेशन हुआ, और कुछ पर्सनल महाराज के साथ आपका डीलिंग्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ भी आप शेयर कर सकते वो हैं तो महाराज के बारे में, कुछ पास्ट टाइम्स। ऐसा तो चलो, वो तो कॉलेज में मैं बेस में रहता था, जैसे आजकल बेस नहीं होते, जी 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 जी। दिल्ली में भी खुले हुए हैं। तो ऐसे उस टाइम मतलब बेस कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया था, मतलब मैंने मतलब नहीं, आत्मदत्त प्रभु ने मणिपाल में। जी जी। तो वहाँ पे बेस में रहता था, वहाँ पे डिवोटीज थे अपना, तो वहाँ पे महाराज आए थे। आत्मदत्त प्रभु ने इनवाइट किया था शायद उनको। हम्म तो फिर मैं इम्प्रेस भी था, महाराज की ब्रह्मचार्य कृष्णा कॉन्शियस बुक पढ़ी, विघ्नस्टी कृष्णा कॉन्शियस बुक पढ़ी। हम्म फिर उसके बाद बस फिर महाराज आते थे, और आई थिंक जयप्रदा महाराज भी आते थे वहाँ पर मणिपाल में, भानु महाराज भी थोड़ा बहुत आते थे कभी कभी, बट महाराज से हम्म काफी मैं इम्प्रेस था, क्योंकि ब्रह्मचारी स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचारी जो भी है, बुक्स महाराज ने लिखी है। तो फिर उसके बाद महाराज का एक बार फोन आया मुझे कि तुम इनिशिएशन लेना चाहते हो। तो मैंने कहा महाराज अब आप देना चाहते हैं तो ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं, बट आई वांट टू टेक फ्रॉम यू, दैट्स द पॉइंट। आई थिंक किसी डिवोटी ने बोला होगा महाराज को। तो महाराज ने कहा ठीक है बड़ौदा आ जाओ। तो मैं बड़ौदा चला गया। उस टाइम महाराज के सिर्फ 8-9 डिसाइबल्स थे बस। दिस इज लाइक, आई थिंक दिस इज लाइक, पता नहीं 94 की बात है, 94 95 ऐसा कुछ बात हो। तो महाराज के 8-9 डिसाइबल्स ही थे, और फिर मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे इनिशिएशन हो गई। फिर महाराज ने बोला चलो अपना एमबीबीएस पूरी कर लो। मैंने कर ली, और फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया महाराज के। महाराज ने अपना सर्वेंट रख लिया मुझे, क्योंकि कोई सेंटर में मैंने कहा महाराज ज्वाइन करूँ, महाराज ने कहा नहीं, सेंटर में ये इश्यूज वो इश्यूज व्हाटएवर इट इज थे। उस टाइम एजुकेटेड लोग भी ज्वाइन कम थे ना मूवमेंट में, मतलब इंजीनियर थे, डॉक्टर तो चलो कोई था ही नहीं, 1-2 होंगे मुश्किल से। तो महाराज ने कहा तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तो मेरे सर्वेंट बन जाओ। फिर महाराज का सर्वेंट बन गया मैं 1 साल। उसके बाद फिर कहीं सेंटर में चला गया था मैं, कुछ हो गया था। उस टाइम मेल वेल तो कुछ नहीं था, इंटरनेट तो कुछ नहीं था। फिर महाराज ने सर्वेंट चेंज कर लिया, तो मैं किसी और सेंटर में, आई थिंक गुजरात में बड़ौदा में ही था मैं। फिर अहमदाबाद में गया, फिर सेंटर शिफ्ट होते रहे। फिर बस फिर महाराज से मैं दोबारा मिला, फिर ज़्यादा मुझे याद नहीं है। फिर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर फिर बस हो गया। That's all. जय। इतना ही है, ज़्यादा कुछ मेमोरीज। तो एक चीज जो मुझे हम जनरली देखते हैं कि गुरु का कुछ क्वालिटीज जो है शिष्य में झलकती है, तो वैसे प्रभु जी जैसे महाराज इज वेरी फेमस फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बोल्ड प्रीचिंग, सिमिलरली प्रभु जी आप भी, जब हम जितना ज्यादातर प्रभु जी जो ब्रह्मचारी भक्त है या जो यूथ फोरम के भक्त ब्रह्मचारी के लिए एक्सपायर कर रहे हैं, जनरल प्रभु जी हर एक स्पीकर का एक टारगेट ऑडियंस होता है जो कि जनरल सुनता है प्रभु जी। तो मैंने जितना ही प्रभु जी अपना ऑब्जर्वेशन किया है कि जो आपके लेक्चर सुनते हैं जनरली आश्रम के ब्रह्मचारी या पीबीटी जो प्री ब्रह्मचारी ट्रेनिंग में होते हैं, या आईवाईएफ के डिवोटीज जो कि ब्रह्मचारी आश्रम के लिए एस्पायर करते हैं, और बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मुझे मिलता है बहुत आपके लेक्चर से। तो और ये पॉइंट जो मुझे मेरे को पर्सनली लगता है कि एकदम कटिंग टू द एज स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो है, और वो सेम महाराज से मुझे झलकता है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जनरली ऐसे स्पीकर्स हमको बहुत कम मिलते हैं। जैसे पहले के टाइम पे श्री गोविंद स्वामी महाराज थे हमारे मूवमेंट में, तो वैसे ही प्रभु जी बहुत अच्छा लगता है। तो आज का जो टॉपिक है प्रभु जी, जो हमने चूज किया था, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न इस्कॉन, तो इसमें प्रभु जी कुछ सब टॉपिक्स से हम चर्चा करना चाहेंगे। और मुझे पर्सनली मुझे फील हुआ कि आप इस बारे में जो है बहुत अच्छे से सब भक्तों को इस बारे में हम आप बता पाएंगे प्रभु जी। तो प्रभु जी कुछ इसमें कुछ सब टॉपिक्स हमने रखे थे प्रभु जी, तो हम 1 बाय 1 एक करके हम उन पे आते हैं। सबसे पहले प्रभु जी हम देखते हैं प्रभु जी कि श्री प्रभुपाद जो है उन्होंने हर
एक आश्रम के लिए, हर एक काइंड के भक्त के लिए एक उन्होंने पर्टिकुलर तरीके से वेशभूषा दी है। एक साधना पद्धति तो सबका सेम है, पर वेशभूषा उन्होंने सबके लिए दी। जैसे ब्रह्मचारी है तो सैफ्रॉन धोती कुर्ता है, सन्यासी है तो सैफ्रॉन में है, ऊपर सन्यास वस्त्र है या दंड है, गृहस्थ है तो उनके लिए व्हाइट या किसी भी चलो कुर्ता, लेकिन क्लीन शेव है, तिलक है, इस प्रकार से दिया है। लेकिन कुछ प्रभु जी आज के टाइम पे हम देखते हैं, और आज के टाइम पे नहीं काफी समय से है, कि बाहर के लोग वृंदावन में जाते हैं तो अदर संप्रदाय के लोगों से इंस्पिरेशन लेके, कुछ बाबा जी लोगों से इंस्पायर होके हमारे यहाँ के जो भक्त है, भले वो कीर्तनिया भक्त हों, इवन ब्रह्मचारी भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख लेते हैं। हमने देखा राधा कुंड का जो तिलक है वो लगा लेंगे, बड़े बड़े शिखा रख लेंगे। तो इस चीज को हम किस तरीके से लें कि जो प्रभुपाद जी ने हमको एक स्टैंडर्ड दिया है उसको ना फॉलो करके कुछ भक्त क्यों इस तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं कि किसी राधा कुंड के बाबा जी से या किसी वृंदावन के बाबा जी से। देखो प्रभुपाद ने बोला था डोंट अगेन बिकम हिप्पीज। प्रभुपाद ने एट टाइम पे यही प्रभुपाद वार्न करके गए थे और वही हो गया दोबारा। तो क्यों कर रहे हैं डिवोट? आई मीन आप कहोगे प्रभुपाद ने क्या, उन्होंने प्रभुपाद बुक्स नहीं पढ़ी क्या? उनको नहीं पता, हो सकता पता भी, बट एट द सेम टाइम लोग शायद या तो प्रभुपाद की बात को सीरियसली नहीं ले रहे या सोच रहे हैं वो एक टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के लिए प्रभुपाद ने बोला है। मोस्टली तो ऐसे ही सोचते हैं कि भी उस टाइम के लिए बोला क्योंकि हिप्पीज थे तो भाई ऐसा मत करो, मगर अब मूवमेंट चेंज हो चुका है, टाइम प्लेस सर्कमस्टांस चेंज हो चुके हैं। और फिर उसके बाद इस्कॉन से हमारे इंस्टीट्यूशन से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कुछ लोग पॉलिटिक्स देख के, जो भी है। तो फिर वो लोग कहते हैं यार हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, फिर वहाँ पे जाते हैं राधा कुंड बाबा जी के पास। फिर जैसा संग वैसा रंग, और क्या। तो मेरे ख्याल से तो मेरे को जो लगता है कि दे आर नॉट फेथफुल टू प्रभुपाद, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने बोला था फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। ड्रेस इंपॉर्टेंट है, ड्रेस ऐसा नहीं है क्या इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि दाढ़ी रखना और जटाई रखना गलत है, गलत भी वो भी नहीं है, शास्त्रों में है वो। और जटिला मुंडेला बोला है। जब बुद्धिस्ट तो सनातन धर्म, मतलब पहले तो सनातन धर्म ही फॉलो करते थे, वो तो बुद्धिस्ट तो बाद में बोले गए जब बुद्धा के नाम पर। तो उनका ऑफ कोर्स फिलॉसफी अलग थी, बट बुद्धा ने बोला था कि उनके फादर ने पूछा था बुद्धा के कि भी आपने ऐसे शेप कर ली, ही वाज अ प्रिंस, तो शेप कर ली यार तुम ऐसे घूम रहे हो। तो उन्होंने बोला हमारा धर्म सिखाता है। तो मुंडन करना एक प्रथा थी और ऋषि मुनि जटाएं भी रखते थे, जैसे व्यासदेव व्हेन ही केम टू अंबिकाम्बा, उसके कितने बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ी थी, तो वो डर गए थे उससे। तो वो भी सिस्टम था। बट प्रभुपाद ने हमें बोला है कि आप क्लीन शेव रहो, क्योंकि अदरवाइज ये हिप्पी कल्चर दोबारा आ जाएगा इस्कॉन में। और बाबा जी जो कर रहे हैं, बाबा जी भी क्यों कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी बात है, एक क्वेश्चनेबल चीज है, क्योंकि रूपा गोस्वामी तो नहीं थे ऐसे। अब रूपा गोस्वामी क्या है? बाबा जी हैं, घोषणा एग्जैक्टली, मतलब ये टू डिफाइन। अगर ये लोग अगर रूपा गोस्वामी को फॉलो कर रहे हैं, देन यू नो हाउ कम दे आर लाइक डूइंग, अपने मन से कुछ करते जा रहे हैं। वहां पर कोई भी डिसाइपल जटाई नहीं रखता था। नित्यानंद प्रभु ने बाल रखे हुए थे, ही वाज अ गृहस्थ, बट रिनंशिएट दे वर ऑल क्लीन शेव। फोटो में भी हम देखते हैं सब, सारे गौड़ मंडल में जाओ तो ये क्यों रख रहे हैं? मतलब मेरा तो क्वेश्चन है कि ये लोग क्यों रख रहे हैं, किसकी अथॉरिटी पे रख रहे हैं? अगर ये रूपा गोस्वामी के फॉलोअर कहते हैं तो क्यों रखते हैं? दैट्स द पॉइंट। और अब आप कहोगे भी वंशीदास बाबा जी वो तो रखते थे, या मगर वो रखते नहीं थे, उनको याद ही नहीं था, वो डिफरेंट प्लेन पे चल रहे हैं। अब ये लोग तो रख रहे हैं और वीडियोस अपने यूट्यूब पे डाल रहे हैं कि देखो हम ये है। क्या है, ये तो पूरे कॉन्शियस है मटेरियल वर्ल्ड के। वो तो फिर तो अगर आपको रखना है तो गंगा के नीचे आके बैठो ना 40 दिन, जैसे बाबा जी बैठे थे। तो दे वर ऑब्लिवियस, ये तो ड्रामा है, ये तो ना वहां है ना यहाँ है, चक्कर है, ये हिजड़े हैं सब। मुझे तो यही लगता है और कुछ नहीं है। ब्लंट लैंग्वेज है, बट देखो ऐसे ही है। यस प्रभु जी। इवन प्रभु जी केवल हमारे संप्रदाय का बात नहीं है, हम रामानुजाचार्य जी का कोई पेंटिंग देख ले, मध्वाचार्य जी का देख ले, इवन आदि शंकराचार्य क्लीन शेव है, क्लीन शेव है, सभी क्लीन शेव है। वैष्णविज्म मींस क्लीन शेव।
Yes. यू राइट। Yes. इवन उनके जो दासा संप्रदाय मध्वा के कनक दास पुरंदर वो भी क्लीन शेप है। हम्म मतलब मतलब सो कॉल्ड उनके बाबा जी संप्रदाय जिनके तो वो वहां पे वो दासास कहते हैं, वो भी क्लीन शेप्ड है। तो अगर आप कहो कि भी उनके संप्रदाय में तो बाबा जी तो नहीं होंगे, तो प्रीचर्स है रामानुज मध्वा वो भी तो क्लीन शेप्ड है, तो वो क्या कर रहे हैं फिर? तो इवन इवन प्रभु जो स्मार्त संप्रदाय के आदि शंकराचार्य वो भी क्लीन शेव है अभी भी, जो उनके मेजर मैंने देखे। मतलब आदि शंकराचार्य का मुझे आप कोई पेंटिंग देखिए तो भी क्लीन शेव ही रहते हैं। इवन जो अभी के मैंने देखे जनरली जो पूरी शंकराचार्य भी है वो भी हेड शेव करके रहते हैं। सभी हेड शेप यू राइट, सभी हेड शेप है। तो ये इवन पता है जैसे क्या मैं मुझे आपने बताऊं, बताया ये क्या है, इन लोगों को गंदा रहने की आदत है, अनक्लीननेस है, बस और कुछ नहीं है। ये भजन के नाम पे तो वही प्रभुपाद बोल रहे थे, यार तुम भजन के नाम पे बेसिक्स भूल गए हो, पहले बेसिक्स तो क्लियर कर लो अपने, फिर बड़ी बड़ी तुम गोलोक में जाने की बात करना। ये बात है, दैट मेक्स कॉमन सेंस नो, तभी तो प्रभुपाद एक आचार्य हैं। अब इसमें प्रभु जी एक जनरल जो मैंने देखा है कि आज का नहीं, लगभग पिछले 5-10-15 साल से ही एक कंसेप्ट है जो कि यूथ डिवोटीज में बहुत फेमस है कि प्रभुपाद जी के शिष्य हुए श्रीपाद आइंद्र प्रभु, तो उनका नाम लेते हैं कि हम आइंद्र प्रभु के फॉलोअर्स हैं, हम तो इसीलिए दाढ़ी रखते हैं, हम ऐसे तो ये मैंने बहुत देखा है प्रभु जी, जो ये मैंने बहुत देखा है प्रभु जी। कहते हैं देखो, बट अब देखो वो एक केस हो सकते हैं एक्सेप्शनल, वो अपना भजन करते थे, अपना कीर्तन करते थे, ही वॉज आउट ऑफ द क्राउड, ही वॉज एक्सेप्शनल, तो हम उनको तो फॉलो नहीं कर सकते ना ऐसे। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट हिम, बट वी कांट फॉलो। अब ऐसे तो कोई और मान लीजिए कोई डिवोटी मतलब मान लीजिए अब जैसे कृष्णा बेस्ट, ओके गुड, वो लोग सूट बूट पैंट में घूमे, अमेरिका गया था, वहाँ का मैं कहाँ था, मैं वहाँ पे था, आई वाज देयर इन मियामी, तो वहाँ पे कृष्णा वेस्ट वाले बहुत हैं, तो वो मुझे मिला, मुझसे कहता है कि यू नो लाइक पैंट शर्ट में आया था वो तो मैंने कहा यार पैंट शर्ट, तो कहता है क्या प्रॉब्लम है, यू नो लाइक लोग फॉलो कर रहे हैं, कृष्णा वेस्ट में पहन रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, दैट्स ओके, प्रीचिंग के लिए आप पहन सकते हो, प्रभुपाद ने बोला है कॉलेजेस में, बट आप 24 घंटे पुजारी रूम में भी पैंट शर्ट पहन के जाओगे, ये क्या पागलपंती है? वो पूजा भी पैंट शर्ट पहन के करते फनी है। तो अब ये है ना, अब ये ठीक है, अगर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो कर रहे हैं, बट मेजर एट लार्ज डिवोटीज नहीं कर रहे फॉलो, और ऐसा कोई प्रीचिंग में कोई उन्होंने न्यूक्लियर बम तो नहीं फोड़ दिया कि पूरे अमेरिका डिवोटी बन गया। ठीक है, पूरे अमेरिका को डिवोटी बना दो तो हम भी पैंट शर्ट पहन लेंगे लोग, मगर वो तो हुआ नहीं। और जो धोती पहन के हैं वो ज्यादा सर्विस कर रहे हो, ज्यादा प्रीचिंग कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि फॉरेनर्स वियर्ड फील करते हैं, एक्चुअली उल्टा है, फॉरेनर्स कोई वियर्ड फील नहीं करते, इंडियंस वियर्ड फील करते हैं हमारे बापों के साथ बैठने, वहाँ तो ओपन कल्चर है, तो वो तो अजीब सा है ना। तो अब एक कुछ लोगों को सोच के पहन के चलते रहो, कोई सेंस बनती है? कोई सेंस नहीं बनती इसकी। यस, और प्रभु जी जितने भी ये लोग हैं, मैंने देखा है प्रभु जी कि केवल अपने, ये किसी के फॉलोअर्स नहीं होते प्रभु जी, अपने मन के फॉलोअर्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो व्यक्ति आइंद्र प्रभु का नाम ले रहा है, आइंद्र प्रभु का प्रभु जी अगर उनके बारे में पढ़ेंगे, आइंद्र प्रभु दिन के 2 लाख नाम जप करते थे, तो इनमें से कितने लोग हैं जो कि 16 माला भी ढंग से करते हैं? बहुत रेयर है प्रभु जी इनमें। नहीं मोस्टली तो जो फॉलो करते हैं आइंद्र प्रभु को, उनकी चैंटिंग गोली होती है, मैंने तो ये देखा, बस कीर्तन करते रहते हैं, वो हारमोनियम पकड़ के पैर आगे करके बजाते रहो क्या है मतलब, और ट्यून गाते रहो। यू वांट टू फॉलो कंप्लीटली, अदरवाइज क्यों हाफ, यू आर राइट एक्चुअली। यस तो इवन जब मुझे आपने कृष्णा वेस्ट की बात किया, तो मतलब ये चीज अगर हम जनरली देखें प्रभु जी, तो जो लीडर है उनके हृदयानंद महाराज जो है, वो इस चीज को एम्फसाइज करते हैं, बट अगर प्रभुपाद को देना, मतलब उनका जो कंसेप्ट है जनरली वो ये है कि ये जो है ये कल्चरल बेस्ड चीजें हैं, लाइक धोती कुर्ता है या सैफ्रॉन कपड़ा है, ये सब ये इंडियन कल्चर है, भक्ति कल्चर बाउंड नहीं है। बट देन एक स्टेज प्रभु जी आ जाता है जहां पर वो इवन सेम जेंडर मैरिज भी करवाते हैं, ये भी सुनने में आया है प्रभु जी, सेम जेंडर मैरिज करवाते हैं।
तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे प्रभु जी? मतलब सिर्फ प्रीचिंग के नाम पे आप ये कह रहे हो कम से कम वो नाम तो ले रहा है, तो उसके बेस पे मतलब आप कुछ भी कर दोगे, तो क्या करें फिर प्रभु तो जी इस यार चीज? फिर तो प्रोस्टिट्यूट रख लो लाइफ मेंबर बनाने के लिए, फंड कलेक्शन के लिए। बहुत अच्छा है ना, बहुत सारे फंड्स आ जाएंगे। फिर तो एक बार सील टूटी तो लिमिट ही नहीं है ना। फिर तो चलो हम्म आज अगर मान लीजिए ये लोग कहे हम यहाँ तक नहीं जाएंगे, आगे क्या पता। और हम्म अब मैं ऐसी वियर्ड आइडिया थोड़ा बोल रहा हूँ, आप हिस्ट्री देख लो, मूवमेंट्स देख लो, हम्म क्रिश्चियनिटी देख लो, कहाँ पहुंच गया कैथोलिसिज्म, उसके 1000 टुकड़े हो गए, पता नहीं कैथोलिसिज्म के हम्म 1000 टुकड़े हो गए, अपने अपने वियर्ड आइडियाज निकाल दिए। बुद्धिज्म, तांत्रिक बुद्धिज्म आ गया, कश्मीरी बुद्धिज्म हम्म आ गया, आपके वहां पे भी मिक्स्ड है पूरा का पूरा, चाइनीज बुद्धिज्म अलग है, हम्म मलेशियन। 1000 टुकड़े हो गए क्योंकि एक डेविएशन हुई थी बस। हम्म जो हम्म जो कौन था वो बुद्धा का डिसाइपल था, जस्ट फॉरगॉट हिज नेम, जो बाद में मर गया था। उसने उसने कुछ एक छोटी सी डेविएशन कर दी थी और बुद्धा ने कहा था देखो भैया हमारा मूवमेंट तुम्हारी ऐसे खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा जो मैंने कहा एज इट इज फॉलो करो, अदरवाइज चीजें चेंज हो जाती हैं। सो कोई सेंस नहीं बनती ना इस सब चीज की। हम्म प्रीचिंग के नाम पे चेंज कर, प्रीचिंग के नाम पे आप, ओके फाइन, प्रीचिंग के नाम पे हम कुछ चीज चेंज कर सकते हैं, कुछ चीजें नहीं कर सकते। मैसेज तो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, डेफिनेटली। हम्म और वो मैसेज जो है, जो प्रभुपाद का मैसेज है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। प्रभुपाद के बुक्स में लिखा है कि आप यू शुड वियर ड्रेस लाइक दिस एंड वी कैन नॉट चेंज दैट अनटिल अनलेस। प्रभुपाद ने भी बोला कहाँ कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाओ। प्रभुपाद कह रहे हैं इफ यू डूइंग साइंटिफिक प्रीचिंग यूनिवर्सिटीज में, वहां पहन लो। प्रभुपाद ने लिखा हुआ है। प्रभुपाद ने ये तो नहीं कहा ना कि आप टेम्पल पुजारी में फिर वहां पे भी पहनते रहो पैंट शर्ट और 24 घंटे आप ये पहन के घूमते रहो डिवोटी कम्युनिटी में भी, ऐसा तो कभी नहीं कहा। प्रभुपाद स्टिपुलेट करके गए, तो दैट्स ऑल, सिंपल है, वैसा करते रहो। अब आप ये करते रहोगे फिर तो जैसे म्यूजिक में भी बैंजो लिया है, बैंजो बजा रहे हैं, फिर 1000 इंस्ट्रूमेंट आ गए। तो प्रभुपाद ऐसे तो फिर तो अफ्रीकन कॉन्गो भी आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा आ रहे फिर हैं। आ ही रहा है। तो हमारे म्यूजिक म्यूजिक गौड़िया, एक्चुअली किसी को पता भी नहीं गौड़िया वैष्णव म्यूजिक क्या होता है। अभी जो म्यूजिक हो गया वो भी ऐसे ही बस पैशनेट, बिल्कुल हिप हॉप डांस, रॉक डांस, ये हो गया है। अगर आप गॉड मंडल जाओगे, गौड़िया म्यूजिक देखोगे, इट्स प्योर सात्विक, प्योर ट्रांसेंडेंटल म्यूजिक है। उसमें मृदंग की आवाज बहुत कम आती है, सपोर्ट के लिए होता है। कोई गौड़ मंडल जाके देखे करताल, और बेसिकली सिंगिंग होती है उसपे, लोग साथ में गाते हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल डिवोशनल एटमॉस्फेयर। अब तो सो इट्स तो कहाँ पहुंच जाएगा, बताओ क्या करेंगे। It's not a good thing. जो जो प्रभु जी आपने इसमें एक पॉइंट एम्फसाइज किया कि जो हम जा रहे हैं कि प्रीचिंग के नाम पे फिर उसको कोई लिमिट नहीं है। जैसे अभी हमने कीर्तन का बात किया, तो अभी के टाइम पे प्रभु जी भजन क्लबिंग या रॉक कीर्तन, रॉक हाँ बैंड्स हम देखते हुए इंस्टीट्यूशन के अंदर ही है। और बस प्रभु जी इस बात का ठप्पा लेते हैं कि हाँ ठीक है तो क्या हो गया, कम से कम एक हम 10,000 लोगों को नाम तो दिलवा रहे हैं, चाहे हम भले ही रॉक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं, बट वो लोग कम से कम नाम तो ले रहे हैं। तो इसको प्रभु जी मतलब किस तरीके से ऐसे लोगों को हम जवाब दे? ये अगर नाम प्रभुपाद अब चाहते तो अपने टाइम पे ही कर देते। अब वही तो अपनी चक्कर ही है ना कि जापान में एक गौड़िया मठ के बहुत बड़े सन्यासी थे, एंड आफ्टर प्रभुपाद, व्हेन प्रभुपाद वाज देयर, देन ही यूज्ड टू क्रिटिसाइज प्रभुपाद कि प्रभुपाद बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग करते हैं, प्रिंसिपल्स पे स्टिक है, लाइक वो अमेरिका भी गए तो कह रहे हैं धोती कुर्ता पहनो, शेव करो, तो वो कह रहे थे कि ये पॉलिसी चलेगी नहीं। प्रभुपाद के जाने के बाद जब मूवमेंट फैल गया, ही हिमसेल्फ मेड अ आई फॉरगॉट हिज नेम, ही हिमसेल्फ मेड अ स्टेटमेंट कि मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई कि मैंने ये बोला, क्योंकि मैंने चेंज किया था और मैं यही रह गया और प्रभुपाद पूरे वर्ल्ड में चले गए। सो इफ यू सी, ये तो मतलब कहीं से जस्टिफाइड नहीं होता कि आप रॉक बैंड और ये सब सारे, मतलब चक्कर है कि पहली बात तो शिला प्रभुपाद ने बोला मृदंगन करताल आर इनफ। अब आप कहो कि नहीं ठीक है चलो लोग नाम तो ले रहे हैं, मगर ये तो हिस्ट्री रिपीट हो रही है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पूरी लाइफ ही इससे लड़ाई की है, क्योंकि सारे साहित्य नाम तो ले रहे थे ना, सभी नाम ले रहे थे। तो भक्तिसिद्धांत ने कहा तुम पागल हो सब, तुम नाम नहीं ले रहे, तुम नाम अक्षर ले रहे हो, तुम शुद्ध नाम पे आओ। भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने अपने रूल्स बनाए गौड़िया मठ के, एंड ही वाज, उनकी पूरी फाइट ही थी कि शुद्ध नाम तक पहुंचने, और ऐसे सब नाम ले रहे हैं, सब कर तो रहे हैं, वो तो सारी इंस्टीट्यूशन भी ये कर रही है, आशाराम बापू भी ये कर रहे हैं, और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं
जो हम्म सनातन इंस्टीट्यूशन है वो भी कहते हैं चलो नाम लो, राम नाम, राधे राधे भी चल रहा है, वो भी नाम ही तो हम्म करवा रहे हैं। हम्म बट अल्टीमेटली व्हाट द रिजल्ट, जो नाम ले रहे हैं ना वो शुद्ध नाम पे, जो बोल रहे हैं ना वो शुद्ध नाम पे, हम्म तो फिर व्हाट्स द पॉइंट। महाप्रभु शुद्ध नाम तक पहुंचाना है, महाप्रभु को स्वीकृति थोड़ा ना देने आए, महाप्रभु ये ट्रू नहीं करने आए। तो हम महाप्रभु का मूवमेंट चेंज कर दें और फिर उसके बाद हम अपने मन से, इसका कॉन्सिक्वेंस वो डिजास्टरस है। इसका कॉन्सिक्वेंस ठीक थोड़ा ना। अब जैसे मान लीजिए क्रिश्चियनिटी है, आप देखो आज 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 कैथोलिक क्रिश्चियनिटी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, प्रोटेस्टेंट भी हैं पर कैथोलिक। अब वो लोग भी सब कहते हैं हाँ ओके फिर यू नो वी आर टेकिंग क्राइस्ट नेम एंड हालेलुया एंड डांस करते हैं, वो करते हैं, यू नो वो फिलोसफिकल नहीं है। कितना बेकार मूवमेंट हो गया, वाटर डाउन, सारे चर्च खाली हो गए उनके। ये हुआ है ना। अब नाम तो ले रहे हैं, लोग आ जाएंगे, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सब खाली हो जाएगा, क्योंकि सबको पता लगेगा कोई सब्सटेंस तो है नहीं, और हो रहा है। सब लोग जा तो रहे राधे राधे के पास, जा रहे हैं, क्यों जा yes, रहे हैं? yes. तो वो इसलिए तो जा रहे हैं भैया, ठीक है नाम तो ले रहे हैं, और जो बोलने वाला है वो भी नाम करा रहा है, जो सुनने वाले वो भी नाम करा रहा है, ना वो उसको पता है ना उसको पता है। एक दिन बाद खाली नजर आएगा और कहीं और चले जाएंगे, और क्या होगा, यही होना है जैसे क्रिश्चियनिटी में हुआ है, हिस्ट्री रिपीट हो। तो चक्कर, मेरा पॉइंट ये है कि यार कुछ भी करने से पहले हिस्ट्री पढ़ लो एक बार। मुझे लगता है इस्कॉन में हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए पहले तो। एक भागवतम क्लास होनी चाहिए सुबह, शाम को गीता क्लास, दोपहर को हिस्ट्री क्लास होनी चाहिए, क्योंकि उससे ना, वरना हम रिपीट करते रहेंगे मिस्टेक्स, और उससे हमें पता लगता है कि कि जो हम करने वाले उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। That's all। और सिर्फ ये थोड़ी ना कि एक्चुअली ये थोड़ी ना कि हम लोग पागलों की तरह अपनी बीन बजा रहे हैं यार, कि ये म्यूजिक नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि हम भक्ति विकास महाराज के डिसाइपल्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग खुद से कन्विंस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है। अब हमने पढ़ा है ना, हमने बड़े बड़े सेंट्स के बारे में पढ़ा है, सेंट फ्रांसिस, सेंट बेनेडिक्ट, क्रिश्चियनिटी में आप उनके बारे में पढ़ो, एब्सोल्यूट रूल्स फॉलो किए उन्होंने, और उनके जैसे ही रूल्स ब्रेक हुए उनके ग्रुप के फ्रैक्शंस हो गए। सेंट फ्रांसिस की लड़ाइयां हो गई उनके यहाँ। सेंट बेनेडिक्ट का तो खून करना चाह रहे थे उनके डिसाइपल्स, कि सेंट बेनेडिक्ट कह रहे थे रूल्स ऐसे ही होंगे, उन्होंने कहा मर्डर कर दो इसका। सो अब बड़े बड़े सेंट्स तो ये कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर खुद रूल्स पे स्टिक है, अपने बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स पे, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा यार तुम्हें जाना है सब चले जाओ, खाली कर दो, मगर प्रिंसिपल चेंज नहीं होंगे। तो चक्कर है ना कि लोगों के चक्कर में प्रिंसिपल्स और मैसेज चेंज करना, वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, वो कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप इतने जीनियस हो, इतने स्मार्ट हो, तो प्रिंसिपल्स और मैसेज सेम रख के लोगों को लाओ ना, तब तो मजा आए। अदरवाइज अब तो कह रहे हैं प्रभुपाद बुक्स चेंज करेंगे, बताना। अब तो ये होगा, होने हो भी हो प्रपोजल्स में, अभी हम ये हटा देंगे लाइन, वो हटा देंगे, या अब या हम पुरानी प्रभुपाद की बुक्स पे जाएंगे, ये प्रभुपाद बुक्स चेंज हो चुकी हैं। मतलब फिर तो हजार कंफ्यूजन्स हैं, आदमी भक्ति क्या करेगा। यस प्रभु जी, जो आपने एक पॉइंट बताया ना, ये बहुत ज्यादा आज के टाइम पे मैं पर्सनल फील करता हूँ कि रेलेवेंट है, कि सिर्फ जनरली जो हम प्रीचिंग कर रहे हैं, जो एक जेनेरिक प्रीचिंग, कॉलेज प्रीचिंग हो गई, यूथ प्रीचिंग हो गई, उसमें डिस्कवर योरसेल्फ चल रहा है, उसके बाद आप एक बेसिक चीजें आप उनको बता रहे हैं। लेकिन मैंने ये चीज देखा प्रभु, जितने भी सो कॉल्ड काउंसलिंग सिस्टम है, काउंसलर्स है, वो चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो मुझसे जुड़े रहे। मैंने बहुत ऐसे भक्त लोग सुने कि प्रभु जी हमारे काउंसलर कहते हैं केवल हमारे लेक्चर सुनो और किसी के लेक्चर, या हमारे गुरु महाराज कहते हैं केवल हमारे लेक्चर सुनो और किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। अब इसमें प्रभु जी जैसे आपने बोला कि आप नाम करवाते रहोगे, और अंदर जब जो भक्त है उसने 10 साल आपके पीछे लगा दिए, 15 साल लगा दिए, नाम कर लिया, लेकिन उसको कुछ सब्सटेंस नहीं फील हुआ, तो वो चला जाएगा, चाहे वो प्रेमानंद महाराज के पास जाए या वो कहीं पे भी जाए, वो चला जाएगा। और जा रहे हैं मुझे, कितने लोग जा रहे हैं। तो इसमें प्रभु जी बात ये है कि दो ग्रुप्स इसमें आते हैं प्रभु जी। एक जो कि केवल हमको प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना है और कहीं नहीं जाना, और उसमें भी उनका अपना स्वार्थ होता है कि नहीं, क्योंकि मुझसे जुड़ा रहे बस, और कहीं ना जाए, ये व्यक्ति मुझसे ही जुड़ा रहे। और बहुत स्ट्रांगली कि नहीं, पूर्वाचार्यों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब हम बाकी शास्त्र तो छोड़ दें, पर अपने यहाँ के आचार्यों को भी, रूप गोस्वामी के, जो हमारे षड गोस्वामी से ग्रंथ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ो, उससे हो जाएगा। अब आप उनको एक सब्सटेंस नहीं दे रहे, तो वो व्यक्ति को अब थोड़ा सा ग्रो करेगा, वो तो
इंक्वायरी करेगा, आप उनको नहीं प्रोवाइड कर रहे तो वो तो जाएगा कहीं ना यहाँ। तो प्रभु जी इस चीज में क्या सोल्यूशन है? इसमें हम किस इस तरीके को हम कैसे समझ सकते हैं कि अपने ही आचार्यों संप्रदाय के आचार्यों के ग्रंथ कुछ पढ़ने नहीं को रिकमेंड समझना नहीं किया यार, जा रहा? कुछ नहीं समझना, पागल लोग हैं ये हम्म पागल खाने से आए हैं ये, क्योंकि किसी संप्रदाय में ऐसा नहीं हुआ, किसी हम्म संप्रदाय में ऐसा नहीं है। आप ये लोग ना ये साउथ इंडिया में किसी वैष्णव संप्रदाय को जानते हैं, ये कुछ हम्म नहीं है, बस एक पाइप में पड़े हैं। श्री हम्म संप्रदाय जाओ, सारे आचार्यों की बुक्स पढ़ते हैं। मध्वा संप्रदाय वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, वल्लभ संप्रदाय यस पढ़ते हैं, हमारे हम्म पता नहीं क्यों नहीं है। अब वो भी प्रभुपाद की बुक्स मत पढ़ो, सिर्फ मेरी बुक्स पढ़ो, मेरे लेक्चर सुनो वो तक हो गया है। पहले स्टेज 1 मेरी लेक्चर, फिर उसके बाद प्रभुपाद, उसके बाद कोई और। ये एब्सर्ड है ये एक्चुअली। हम्म हमारा काम, मतलब ऑफ कोर्स आप ये बोल सकते हो कि पहले प्रभुपाद बुक्स पढ़ लो क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा, दैट्स अनदर थिंग। हम्म मगर ये रिस्ट्रिक्ट कर देना सिर्फ प्रभुपाद बुक्स, आचार्य की बुक्स नहीं, वो बहुत डिजास्टर्स है, क्योंकि प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना और आचार्य की बुक्स पढ़ने से कंफ्यूजन आएगी बाद में, हम्म क्योंकि शिला हम्म प्रभुपाद और प्रभुपाद को अप्रिशिएट भी नहीं कर पाए, क्योंकि प्रभुपाद ने आचार्य की बुक्स को सिंपल करके लिखा है। तो जब हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, आचार्य की बुक्स पढ़ेंगे, तो प्रभुपाद की बुक्स पे ज्यादा निष्ठा आएगी कि प्रभुपाद ने इतनी इजीली एक्सप्लेन कर दिया, एंड इज अ जीनियस। और दूसरा, यस कई चीजें प्रभुपाद की बुक्स में कॉन्ट्रोडिक्टरी भी है, प्रभुपाद ने कहीं कुछ कहा है, कहीं कुछ कहा नहीं, तो कौन कैसे रिजॉल्व करेगा कोई? क्या अपने मन से करेंगे क्या? ठीक है, कोई डिवोटी पूछेगा, प्रभु जी प्रभुपाद ने यहाँ पे बोला मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां बोला चैंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा सही है? तो वो प्रभु जी अपने मन से उठा के बोलेगा क्या? यही करते हैं। अब वो तो फिर प्रीवियस आचार्य पे जाके फिर कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व होगी, कौन आचार्य क्या कह रहा है, फिर उसके बाद हार्मोनाइज समन्वय होगा ना। सो ये डिजास्टर है, ये लोगों को पपेट्स बनाने का काम है कि मेरे ग्रुप के साथ रहें। ये मेरे का ही काम है कि मेरे, बल्कि स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप समझो लाइफ में, चाहे मेरे साथ रहो चाहे किसी के साथ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉलेज दो, समझो। ऑफ कोर्स पहले प्रभुपाद बुक्स पढ़ लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाओ, क्योंकि फाउंडेशन बन जाए, एंड ट्राई टू गो डीपर एंड अंडरस्टैंड। और मतलब इस्कॉन में प्रिंट भी तो हो रही है बुक्स फ्री, भानु महाराज प्रिंट तो कर रहे हैं, सारे लोही बाजार में अवेलेबल है। यस तो फिर तो भानु महाराज को मना करो, क्यों कर रहे हो? मतलब करो ना फिर, क्यों वो अपनी सर्विस कर रहे हैं ना प्रभुपाद के लिए, कुछ सोच के ही कर रहे होंगे ना, मतलब ही इज अ सन्यासी एंड ही डेडिकेटेड हिज होल लाइफ, कर रहे हैं ना कि डिवोटीज को बेनिफिट मिले। तो फिर क्या मतलब, फिर तो आपके सारे कॉन्ट्राडिक्टरी सारे व्यूज चल रहे हैं, और फिलोसफिकली आप मैस्ड अप हो, और आप कह रहे हो कि प्रभुपाद बुक्स पढ़ो, और खुद तो प्रभुपाद बुक्स पढ़ते नहीं, क्योंकि प्रभुपाद खुद कह रहे हैं आचार्य के रूपा गोस्वामी की बुक्स पढ़ो सीसी में, यस 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 तो बस हर जगह कह रहे हैं प्रभुपाद, तो उसका उस स्टेटमेंट का क्या होगा फिर? प्रभु जी मैं चैतन्य चरितमृत पढ़ रहा था, तो आदि लीला के चौथे अध्याय का एक तात्पर्य है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, उसका तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं कि false devotees they think that reading the scriptures of previous acharyas is not recommended. False devotees they think like that. प्रभुपाद ने ऐसे लिख रहे हैं। एब्सोल्युटली Yes, yes. एब्सोल्युटली। और उसमें लिखा है कि the serious practitioners must read the six sandarbhas of Srila Jiva Goswami. ये बहुत क्लियरली लिख रहे हैं, और ऐसा एक जगह नहीं, कहीं जगह प्रभुपाद ने लिखा है, कहीं जगह लिखा है। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में प्रभुपाद ने लिखा है कि वन मस्ट बिफोर सिटिंग ऑन व्यासासन वन मस्ट रीड वेदांत सूत्र एंड ऑल द बुक्स, प्रभुपाद लिख रहे हैं। हाँ, तो फिर ऐसे पूछिए, ये रेफरेंस पूछिए कहीं जगहों पे आते हैं। अब कई जगहों पे आते हैं। मैं प्रभु जी, चलो मैं ये कह रहा हूँ कि आप चलो बाकी संप्रदायों को छोड़ो, अपने संप्रदाय के आचार्य को पढ़ने से मना करते हैं, अपने संप्रदाय के आचार्य नहीं पढ़ने देते। नहीं वैसे, मगर पता है उसका एक कारण भी है शायद, कि लोग प्रीवियस आचार्य की बुक्स पढ़ के फिर राधा कुंड इधर उधर भाग जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि प्रभुपाद की बुक्स बहुत सिंपल है, और वो एक कॉम्प्लिकेट, तो वो एक वैलिड प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए इन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि प्रीवियस आचार्य की बुक्स मत पढ़ो, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, मगर ये सॉल्यूशन अपना स्पेकुलेशन है, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है कि आप पहले प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, उसको बेस बनाओ, फिर उस बेस पे डेवलप करो नॉलेज, तो वो ठीक है। अब इन्होंने मोस्टली डिवोटी इसलिए मना करते हैं
क्योंकि एक वियर्ड आइडियाज हो जाते हैं। बट एक इस तरफ है, एक उस तरफ है, वो एक दोनों एक्सट्रीम चले गए हैं वो, तो गलत है वो। तो रोजी, अगर मैं ये सवाल आपसे ही पूछूं, आपको मूवमेंट में लगभग 30-32 साल हो गए, आपने पूर्वाचार्य ग्रंथों का अध्ययन भी किया और श्रील प्रभुपाद ग्रंथों का अध्ययन भी किया है, तो दोनों अध्ययन करने के बाद प्रभु जी आपके हृदय में कभी ऐसा फीलिंग आया कि नहीं, प्रभुपाद जी का ग्रंथ जो है बहुत सिंपल है और जो पूर्वाचार्यों के ग्रंथ है वो ज्यादा एक्सॉल्टेड है, तो आपने प्रभु जी इस चीज को कैसे लिया और आप इसको कैसे देखते हैं प्रभु जी? क्योंकि नहीं, हमारे मैं मूवमेंट ये में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं आया मेरे सेलिब्रेट। तो माइंड में। क्वेश्चन इसलिए नहीं आया क्योंकि हम उन बुक्स की ना लैंग्वेज देख रहे हैं और ना ही हम उन बुक्स के मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी या सिंप्लिसिटी देख रहे हैं, हम उनका एसेंस देख रहे हैं। एसेंस तो ऑल अराउंड सेम ही है, बट डिफरेंट एंगल से, यस। दैट्स ऑल, खत्म। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आते ही नहीं कि ये सिंपल है वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर ऐसे हम करने लगे तो भक्तियों ठाकुर की बुक्स में कैटेगरी हो जाएगी। भक्तियों ठाकुर की बुक तो एक बहुत सिंपल है, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो क्या हम फिर वहां पे भी डिवीजन करेंगे? ये क्वेश्चन ही बेकार है कि सिंपल कॉम्प्लेक्स, ऐसे कोई नहीं पढ़ता स्पिरिचुअलिटी को। ये एकेडमिक विजन है, एकेडमिक विजन है। लैंग्वेज सिंपल है मगर एसेंस डीप है। इनफैक्ट मैं भी बुक ही रिलीज करने वाला हूँ, सिंपल या डीप प्रभुपाद बुक्स। लैंग्वेज, ये लैंग्वेज तो सिंपल होगी ना, क्योंकि लोगों को समझाने के लिए। अब आप भक्तियों ठाकुर की बुक्स और आचार्य की बुक्स देखो, जीवा गोस्वामी के षट्संदर्भ बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में है, भक्तियों ठाकुर ने वही बंगाली में इतना इजी लिख दिया, तो क्या भक्तियों ठाकुर की बुक्स क्या मतलब रिडंडेंट हो गई क्या? और वही प्रभुपाद ने उसको इंग्लिश में कर दिया। ऑफ कोर्स ये बात जरूर है कि शिला प्रभुपाद ने बहुत सारी रसिक चीजें कमेंट नहीं दी है अपनी बुक्स में। जो विश्वनाथ ठाकुर ने जो रसिक कमेंट एंगल दिया है, वो प्रभुपाद ने बहुत जगह अवॉइड किया है, रसिक एंगल। और उसका एक रीजन है, उसका रीजन है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड जारी थी और लाइक वर्ल्ड वाइड लोगों के लिए है। इसका मतलब नहीं कि प्रभुपाद ने उसको अवॉइड किया, प्रभुपाद ने बुक्स में लिख दिया कि पढ़ लो वो। मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूँ, और फाउंडेशन क्रिएट करने में आप सारी चीजें एक साथ बोलो तब भी तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। और सारे आचार्य ऐसे ही करते हैं। विश्वनाथ ठाकुर ने रसिक एंगल दिया है और विश्वनाथ ठाकुर ने एक प्रीचिंग का एंगल नहीं दिया। वो प्रीचिंग का एंगल शिला प्रभुपाद ने दिया। अब भक्तियों ठाकुर ने नाम लेने का एंगल दिया। अब वो सारे एंगल मिला देंगे फिर तो बंदा पागल ही हो जाएगा। तभी परंपरा की जरूरत है। परंपरा जान भालो मते, एक आचार्य का एंगल देता है, दूसरा आचार्य दूसरा, तीसरा, सारे एंगल्स पढ़ के फिर समन्वय करके फिर जब सारे एंगल साथ में बचते हैं तो म्यूजिक निकलता है। अदरवाइज तो आपका टिंग 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 बस ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। यस। तो मेन प्रभु जी ये है कि जनरली जो प्रॉब्लम है प्रभु जी, वो इसमें नहीं है कि पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ेगा उसको ये बात का बहुत इजीली क्लैरिटी आएगा। लेकिन जो ये लोग है ना प्रभु जी, जो आज के टाइम पे एक अपने ग्रुप को खुद से जोड़ के रखना चाह रहे हैं, और या खुद से या अपने गुरुजी से, आज के टाइम में मुझे एक प्रॉब्लम और है जो कि बहुत ज्यादा चल रही है मुझे, क्योंकि मैं यूथ में जो है डीलिंग करता हूँ, कांग्रेगेशन में डीलिंग करता हूँ, तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा चल रही है कि आज के टाइम पे तो इवन प्रभुपाद जी को भी उठा के साइड कर दिया है। आज की जनरेशन के डिवोटीज का प्रभुपाद जी से भी कनेक्शन नहीं है, हमारे गुरु महाराज बस। हर व्यक्ति का अपने अपने गुरु जी से कनेक्शन। ये पता है क्या है, जो बाहर भौतिक जगत में कर रहे थे वो यही कर रहे हैं, मैं मेरा ये चमारी है। अब यार मुझसे पॉडकास्ट में ना मुझे गुस्सा आ जाता है इन टॉपिक्स पे, क्योंकि ना ये डिजास्टर है। ये स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में नहीं होना चाहिए, और इसलिए कई बाहर के लोग देख के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये बाहर के लोगों को तो समझ आ रहा है ना, बाहर के लोगों को तो समझ आ रहा है, वो बेवकूफ थोड़े ना है, उनको समझ आ रहा है क्या पागलपंती चल रही है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं। इनफैक्ट एक फिलोसोफर ऑक्सफोर्ड का, उसने किताब ही लिख दी है कि उसने पूरी रिसर्च की, पीएचडी थी उसकी इस्कॉन पे, तो उसने लिखा कि माय होल एनालिसिस आफ्टर सीइंग एंड आई नोट दैट इन दिस मूवमेंट devotees are not following Srila Prabhupada's teaching। उसकी ऑब्जर्वेशन है, समझ रहे हो? मतलब इट्स अ क्रेजी थिंग। तो ये दिस इज यार, ये तो बेस ही उड़ गया स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी का बेस है पहले मैं मेरे से ऊपर उठो, वही मेरे गुरु महाराज। मेरे को वैसे भी अगर अपने गुरु महाराज से निशान दिला देंगे तो क्या वो परमहंस बन जाएगा क्या? वो तो आप कृष्णा से दीक्षा ले लो, कुछ नहीं होना।
चैतन्य चैतन्य बगैर काला कृष्ण दास तो था ना, वो तो वही भागे महाप्रभु को छोड़ के भगवान के साथ ही था। तो ये एरर है, वहां से दीक्षा ले लो मेरे साथ जुड़ जाएगा, और वो इसलिए भी करते हैं फंड्स, ये बहुत बड़ा रीजन है। भी अमीर लोगों को साथ में रहें, फिर हमें डोनेशंस मिलती रहेंगी, और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखा सकते हैं, देखिए हमारे इतने फॉलोअर्स हैं। फिर मीटिंग्स में बोलेंगे, देखिए अब तो मीटिंग्स में अपने नंबर बनेंगे कि देखो मैंने इतने सेंटर, इतने लोग। ये वो तो कॉर्पोरेट ही हो गया, फिर उनमें हमारे में क्या फर्क है? तो तभी ये सब देख के मुझे भी गुस्सा आता है, क्या नॉनसेंस है, कि स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन ये स्पिरिचुअल नहीं है, फिर ये पूरा मंडेन है और ये डिजास्टर्स है। इससे क्या होगा, वो भी स्ट्रेस में आएगा, नीचे वाले भी स्ट्रेस में आएगा, कि वह खींचातानी चलती रहेगी, ये मेरा है, मेरा है, मेरे साथ रहो, और एक दिन ये छोड़ के जाएगा उसको, देखना। यस ये प्रभु जी, एक तो मैंने जनरली देखा है कि अगर एक काउंसलिंग लेवल पे हो, कोई IYF का काउंसलर है, यूथ फोरम का काउंसलर है, वो तो ठीक है, लेकिन आजकल के टाइम पे बड़ा डिजास्टर क्या है कि कुछ जो लोग दीक्षा दे रहे हैं वो अपने नीचे के लोगों को ये प्रीच करते हैं कि हाँ और लोगों को लेकर आओ, ठीक है, और लोगों को प्रचार करो और हमसे जोड़ो। मतलब सब लोग मुझे, मैं देख रहा हूँ कि फॉलोअर इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और हमसे कनेक्ट रहो, और सब अपना कुछ अलग एंगल लेना चाह रहे हैं कि मुझसे कनेक्ट रहो, मेरे लेक्चर सुनो। मैं प्रभु जी, जो यूथ फोरम में कुछ बच्चे आते हैं या लोग जो कहीं से कनेक्टेड है, वो आके शेयर करते हैं कि प्रभु जी हमारे तो महाराज जी या हमारे प्रभु जी बोलते हैं कि ठीक है बाकी तो ठीक बात है, लेकिन पहले मेरे लेक्चर कंप्लीट करो, पहले मेरे लेक्चर सुनो, बाकी तो मतलब इवन ना प्रभुपाद जी के लिए मोटिवेट करते हैं और किसी और को सुन रहे, तो यहाँ तक कि आप दीक्षा मुझसे लिए हो तो मेरे को पहले सुनना चाहिए, उसके बाद फिर यार बाकी। उल्टा होना चाहिए ना, उल्टा होना चाहिए, वो ऐसा लेक्चर दें कि वो किसी का सुन ही नहीं पाए, तो बात बने। अब वो अपने मुंह से ही बोले कि मेरा लेक्चर सुने, इसका मतलब उसका थर्ड क्लास लेक्चर है, तभी तो बोलना पड़ रहा है उसको। इट्स अ ये क्रेजी प्रॉब्लम। सिचुएशन। बल्कि उनको उल्टा बोलना चाहिए कि आप किसी के भी लेक्चर सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम है, मगर अगर आपके लेक्चर में इतनी क्लैरिटी है तो आपके सुनेगा वो। और अगर आपके नहीं सुन रहा, तो आपके लेक्चर में क्लैरिटी नहीं है, तो भाई उसको बोलने से पहले तुम अपना लेक्चर सही कर लो ना, ज्यादा बेटर है। उससे अपने आप को इम्प्रूव कर लो, अपने आप को तो इम्प्रूव करना नहीं, तभी तो बोलना पड़ रहा है मेरे लेक्चर सुन लो। प्रॉब्लम। और प्रभु जी यहाँ तक मैं सुना हूँ कि और दुष्प्रचार प्रभु जी इस तरीके का कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त है जो कि ग्रंथ अध्ययन की तरफ रुचि है, तो कहां तक कह रहे हैं कि नहीं नहीं, नवदा भक्ति का अंग नहीं है। कहाँ अध्ययन, कहाँ लिखा है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इसमें अध्ययन कहाँ आता है? श्रवण आता है, तो श्रवण करो। और श्रवण क्यों कह रहे हैं? कि मेरे लेक्चरों का श्रवण करो। ऐसा क्या बोले प्रभु जी ऐसे लोगों हाँ को? हाँ 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 हाँ, ये है, मेरे लेक्चर श्रवण करो, मेरे लेक्चर मेरा। प्रहलाद महाराज की शिक्षा में नहीं पड़ेगा, मैं मेरे से निकलना है, वो फिर क्या, वो क्या है, वो गुरु है, सन्यासी क्या है, मतलब एक्जैक्टली पॉइंट हो क्या रहा है फिर उनको उस पोजीशन में रखा किसने? पॉइंट अब यहाँ पे यही आ रहा है, जैसे आपने बोला कि ऐसा जो व्यक्ति अंडर प्रेशराइज होगा, अब वो तो बेचारा गिल्ट में आ रहा है ना कि मैं अपने गुरु को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, हाँ मैं हाँ कहीं हाँ, और सुन रहा हूँ यही है, लेकिन मैं उनको सेटिस्फाई, वो और वो एक ना एक दिन जाके छोड़ेगा, पक्का छोड़ेगा एक ना एक दिन जाके। वो तो है ही, वो तो है ही। मुझसे भी कई डिवोटीज पूछते हैं कि प्रभु जी हम आपके लेक्चर सुन लें, क्योंकि हमारे काउंसलर हम उनके लेक्चर सुने, वो थोड़ा मना करते हैं दूसरों के मत सुनो। मुझसे भी हम्म कई लोग बोलते रहते हैं। हम्म तो हम्म मैंने कहा तुम डिसाइड कर लो, तुम्हारी मर्जी है। तो और क्या, मैं क्या बोलूँ, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें, मगर एक प्रिंसिपल है जहाँ क्लियर हो रही है चीजें, फिलोसफी, वो सुन लो, क्योंकि हम्म आफ्टर ऑल फिलोसफी में क्लैरिटी ही तुम्हें भगवान के पास ले जाएगी, ना मैं ले जा सकता हूँ, ना वो ले जा सकता। यस। प्रॉब्लम यही है प्रभु जी की, जो मैं एक चीज देख रहा हूँ आजकल, कोई काउंसलर है, कोई शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जो भी आप टर्म यूज कर लीजिए, मैंने देख रहा हूँ जनरली लोगों का आज के समय पे ये मूड ही नहीं है कि जो हमसे जुड़े हुए हैं वो भक्ति में प्रगति करे, ये मूड नहीं है। ये है कि बस हाँ मुझसे हाँ, जुड़े रहे, मतलब हम्म, अपने डिसाइपल्स का या अपने फॉलोअर्स का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो है, वो मूड नहीं है, वो इच्छा नहीं है कि वो भक्ति में प्रगति करे। अगर ये होगा तो आप कभी भी उनको बांध के नहीं रख सकते। स्पिरिचुअल मूड तो छोड़ गया है, स्पिरिचुअलिटी तो कहीं पीछे रह चुकी है। पीछे छूट गई है स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी तो गेम में है ही नहीं। अब तो फंड्स है हम्म गेम में, अपना हम्म एम्पायर है, और अपना हम्म शो चलाना है किसी तरह, हम्म बस हम्म यही बचा है। बाकी समझ लो कि बस पुतला ही रह गया, अंदर से तो खाली है सब। हम्म। तो प्रभु जी अगर जनरली हम देख रहे हैं आज के समय पे इतना इसमें
एक पॉइंट मैंने और रखा था पूछने के लिए कि इवन लीनियंसी करने के लिए प्रभुपाद जी के समय पे बहुत क्लियर था कि जो भगवत तत्व अपेरेंस डेज है, जो कि विष्णु तत्व अपेरेंस डेज है, उन पे फुल डे फास्टिंग होता है। जैसे जन्माष्टमी है या गौर पूर्णिमा है, पूरा दिन उन पे फास्टिंग होता है और अगले मतलब एकादशी प्रसाद लिया जाता है। नेक्स्ट डे जैसे एकादशी का व्रत होता है वैसे ही उसमें फास्टिंग किया जाता है। और सेम टू सेम फॉर रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी। गौर पूर्णिमा पे तो शाम तक ही है ना, प्रभुपाद ने बोला है अच्छा, इवनिंग तक, मतलब मून राइज तक फास्टिंग। हम मुझे उसके बाद ग्रेन्स लेते हैं या फिर एकादशी प्रसाद क्या नेक्स्ट डे? वो एक कंट्रोवर्सी सी है, क्योंकि श्री प्रभुपाद ने वैसे तो प्रभुपाद ने प्रसादम बोला है, मतलब यू शुड ब्रेक फास्ट। लाइक प्रभुपाद ने हरिशौरी प्रभु में डायरी में लिखा है कि ऑन गौर पूर्णिमा डे यू कैन ब्रेक योर फास्ट एट मून राइज, बट ये स्पेसिफाई नहीं किया कि एकादशी या नॉर्मल आंसर। बट 2-3 जगह कुछ लोग रेफरेंसेस देते हैं प्रभुपाद डिसाइपल्स की, प्रभुपाद ने कहा था कि भी आप एकादशी प्रसाद से ब्रेक करो। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग अन्न से ब्रेक करो। अब एक कंट्रोवर्सी भी चलती जा रही है। वैसे तो मगर जैसे गौरव तो जैसे रामनवमी के दिन प्रभुपाद ने बोला है कि टिल आफ्टरनून, रामनवमी राधा अष्टमी टिल आफ्टरनून, एंड देन जनरली विष्णु तत्व पेरेंट्स डे है, तो रामनवमी तो एकादशी से ब्रेकफास्ट होना चाहिए ना। बट प्रभुपाद ने खुद ने एक बार वृंदावन टेम्पल में रामनवमी की थी और उस खुद प्रभुपाद ने अन्न लिया था। तो अब प्रॉपर डिसाइपल्स ने देखी है कई चीजें और कहा है, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रही है। बट एट द सेम टाइम अगर कंट्रोवर्सीज हैं तो फिर शास्त्रास फॉलो करने चाहिए। अगर प्रभुपाद ने कभी कुछ बोला कभी कुछ, तो फिर स्क्रिप्चर्स में क्लियर है विष्णु तत्व के अपीयरेंस दिन आपको नहीं लेना चाहिए अन्न। डोंट टेक दैट ऑल, एकादशी से तोड़ लो। बट कुछ प्रभुपाद डिसाइपल्स कहते हैं कि हम थे उस टाइम वृंदावन में जब प्रभुपाद थे और उन्होंने अन्न लिया था, तो हमने भी लिया था, तो इन द मेमोरी ऑफ दैट वी वांट टू टेक अन्न ऑन दैट डे। तो मुझे लगता है कि ये साधक पे साधक डिपेंड करता है। साधक अगर मतलब अपना ये एक पर्सनल साधना का बात है, अगर कोई व्यक्ति फुल डे फास्ट रखना चाहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ जन्माष्टमी या कोई मेजर हमारा जैसे गौर पूर्णिमा या जन्माष्टमी है, तो जैसे उसमें रिकमेंड वैसे करे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम बलराम पूर्णिमा है, नित्यानंद त्रयोदशी है, तो उसपे 12 बजे के बाद भी अगर वो लेना चाहे तो मुझे लगता है ये 1 to 1 डिपेंड करता है। हर मतलब हर चीज मतलब हर चीज हम जीवित से रेजोल्यूशन के हिसाब से नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने वैसे बोला है कि जितने भी फास्ट हैं ये आचार्यों के और भगवान के, द बेसिक थिंग इज टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड। अब ज्यादा चैंटिंग करो, ज्यादा भगवान के डिस्कशन करो, भगवान में मन लगाओ, बेसिक आइडिया। क्योंकि जैसे चतुर्मासे भी हम लोग का रूल्स फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, हरिभक्ति विलास करते हैं, मतलब गौड़िया मत करते हैं, बट प्रभुपाद ने कहा बेसिक एम इज टू स्टॉप योर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो अब हैविंग सेड दैट, अगर कंफ्यूजन्स हैं सो आप इंडिविजुअली देख लो। कुछ तो नॉर्म्स हैं ही, ऑफ कोर्स सम नॉर्म्स आर ऑलवेज आफ्टरनून तक, मून राइज तक, बट बेसिकली ग्लोरीफाई द लॉर्ड और अपना भजन इंक्रीज करे तो बेटर है। और ये सारे रिस्ट्रिक्शंस है ही क्यों, मतलब फास्टिंग हो इसलिए कि टाइम बचे और हम भगवान की ज्यादा चैंटिंग कर पाए, ग्लोरीफाई कर पाए, अल्टीमेटली तो है ही इसलिए। मगर अगर आप एक इंस्टीट्यूशन वाइज सिस्टम बनाना चाहते हो तो एक सिस्टम भी तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कोई कुछ भी करता रहेगा फिर तो chaos ही हो जाएगा। तो वो सिस्टम फिर बेटर है कि शास्त्रों के बेसिस पे बनाइए अगर कंफ्यूजन है तो, बिकॉज शास्त्र इज अ सेंटर, दैट्स द होल पॉइंट। यस। तो प्रभु जी, ये अगर इन क्रक्स हम प्रभु जी निकाले, जो हमने इतना सारा ये डिविएशंस का बात किया जो कि हो रहा है, तो प्रभु जी अगर ये चलता रहा आज के टाइम पे और उस पे मतलब ऑनेस्टली अगर डिवोटीज ने, मैनेजमेंट ने, जो भी लीडर्स है उन्होंने कुछ इसमें अभी स्टेप नहीं लिया, तो प्रभु जी आपको क्या लग रहा है किस तरफ मूवमेंट हमारा जा रहा है? जैसे आपने बताया कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है कैथोलिक सेंट्स थे, उस टाइम पे थोड़ा सा डिवीजन आया और इतने सारे डिविजन हो गए। आज के टाइम में मुझे हम देखते हैं कि थोड़ा सा डिवीजन आया तो एक पूरा हरे कृष्णा मूवमेंट अलग खड़ा हो गया, ऋत्विक्स वाला। इसको फ्रैक्शंस होंगे, ये फ्रैक्शंस होने वाले हैं। अभी भी कई डिवोटीज
अपना अपना छोटे छोटे कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग रहा है चीजें डिविएशन हो रही है, शुरू हो चुका है वर्ल्ड वाइड। फ्रैक्शंस होंगे ही होंगे, और ये तो निश्चित है, क्योंकि कुछ लोग इंटेलिजेंट लोग भी तो हैं, उनको भी तो दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे? या प्रेमानंद जी के पास चले जाएंगे, या गौड़िया मठ चले जाएंगे, दौड़ से पहले जाते थे, या राधा कुंड बाबा जी के पास, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। ये धीरे 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 क्या होगा, हमारे शायद इंस्टीट्यूशन की आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, मुझे तो ये लग रहा है यही होने वाला है। और हो ही गया, ऋत्विक वाले खड़े ही हो गए हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट आ गया, पता नहीं इतने बड़े बड़े खड़े हो गए। ये आ गए प्रभु जी, गिव करके एक और आ गया वहाँ पे जो है। वो लोग भी आ गए हैं। अब लोग देख तो रहे, फ्रस्ट्रेट तो हो ही रहे, यही एंड तो यही है, जैसे हिस्ट्री में हुआ ऐसे यहाँ पे भी होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और कुछ नहीं होने वाला। तो यही प्रभु जी, मुझे लगता है कि एटलीस्ट हम अपने एंड से प्रभु जी, जो लोग इस चीज को सुन रहे हैं, कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, या जो भक्त भी इस चीज को अभी से नोट कर रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट बाकियों को हम बाद में संभाले, पहले अपने आप को संभाल ले, अपना फिलोसफी क्लियर कर ले, अपने आप को संभाल ले। यही है, प्रभुपाद ने बोला तो था, इट्स नाउ टाइम टू बॉयल डाउन द मिल्क, 1976 में वहां पे, और अभी तक मिल्क को बॉयल नहीं किया इन्होंने अभी तक मिल्क बस बढ़ता जा रहा है। वो हिंदी में कहते हैं ना कि कि आप जब बहुत केओस होता है ना, तो कहते हैं कि भैया दही फैला दिया इसने, बस वो दूध फैल ही गया है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है। और ये तो बहुत ज्यादा अर्जेंट सिचुएशन आ गई है अब प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि अपनी संभाला तो हाथ से बाहर है। मैं कह रहा था कि जेनजीज आ गए, जेनजीज आते पहले आधे ही पागल होते हैं, और पागलपंथी वाली फिलॉसफी चलती है। ये तो पागल स्क्वायर हो जाएगा, फिर तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगी, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा सब। इसमें परम पूज्य हलदर स्वामी महाराज है, उनका एक लेक्चर में था मैं, तो महाराज ऐसे जनरली बोले कि हमने जो ही हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो बोले यहाँ पे दिल्ली के अंदर आप लोग इतना यूथ प्रीचिंग तो आपने कर दी है, लेकिन आपने अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि आपने हॉस्टल के बच्चों को उठा के आप अब आश्रम में लेके आ गए हो, तो ये ब्रह्मचारी आश्रम को भी हॉस्टल ही समझ रहे हैं अपना, तो ये प्रॉब्लम हो गई है। अब आप यूनिवर्सिटीज के बच्चों को प्रचार करके आप लेकर आए हो, तो अब ये आजकल टाइम मुझे देखते हैं कि जो ज्वाइन करते हैं 18, 19, 20, 21, 22 की एज में, बहुत बुरा हाल है प्रभु जी उनका, और जितना जल्दी लोग ज्वाइन करते हैं उतना जल्दी छोड़ देते हैं। हाँ, ये भी अब देखो, जो जेनजीज है ना, उनको बेसिकली लॉजिक चाहिए, एक क्लियर लॉजिक, क्योंकि जनरली एक गूगल एज से आए हैं, एज ऑफ लॉजिक इंफॉर्मेशन, अगर उनको वो नहीं मिलेगा तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और वो तो फिर तभी मिलेगा जब हम फिलोसफिकली क्लियर होंगे और उनको कुछ सब्सटेंस देंगे, तभी टिकेंगे, अदरवाइज ये तो गए हाथ से, ये तो निकल जाएंगे। और इसलिए अब देखो सारे जेनजी जो हैं, तो आपके तो जो क्या कहते हैं, सदगुरु के पास जा रहे हैं इंटेलिजेंट लोग, आधे रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मतलब मैं गया था कोयम्बटूर, वहाँ सदगुरु का जो है मेन हेडक्वार्टर्स, मैं हैदराबाद गया था कुछ तो सदगुरु की सेक्रेटरी आई हुई थी, तो थ्रू सम कांटेक्ट वो मिली मुझसे, ऐसी बस मिल गई, तो मुझे बता रही थी, तो इवेंट तो मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है। और ऑफ कोर्स उनकी फिलॉसफी तो डिफरेंट ही है, जो भी हौच-पौच ही है, बट एक सिस्टम है और एक लॉजिकल प्रेजेंटेशन है, जो भी है, चाहे केओटिक है बस है, बट है। तो लोग इंस्पायर होते हैं, लोग जाते हैं, ज्वाइन करते हैं यहाँ, फिर अब आए यहाँ कुछ भी सिस्टम नहीं है, फिर आके फिर उसके बाद एक ऐसी फंकी हरे कृष्णा चल रहा है, और फिर प्रसाद हो रहा है, नाच नूच के खत्म, तो कब तक आदमी टिके? ये एक लॉन्ग टर्म कोई इंटेलिजेंट बच्चा तो नहीं टिक सकता। इसलिए बताऊँ, इसलिए हमारा मूवमेंट जनरली मीडियोकर ब्रेन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इंटेलिजेंट ब्रेन्स नहीं है। ऐसा इंटेलिजेंट ब्रेन्स तो वहाँ जा रहे हैं, इधर हमारे आए नहीं रहे। मैं देखता हूँ, मुझे इवन हमारे यहाँ पे जो जैसे आपने बताया इंटेलिजेंट ब्रेन्स जो है, वो ज्यादातर अगर कोई अट्रैक्ट होता भी है तो राधानाथ महाराज का लेक्चर सुन के, या मतलब राधानाथ महाराज से हो जाए, या गौरांग प्रभु या गौर गोपाल प्रभु,
मतलब उतना ही रहते हैं, बट उसके बाद भी बात है ना, कुछ अब सुन तो आपने लिया, उसके आगे क्या, उसके आगे फिर हाँ। आपको कुछ सुनने से आप अट्रैक्ट तो हो गए, बट आप फिर आए तो आपको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक कोई चीज नहीं मिल रहा, तो कुछ टाइम तक तो, कुछ साल तो निकाल लेंगे, बट फिर लॉन्ग टर्म नहीं टिकेंगे, ये प्रॉब्लम है। प्रभुपाद ने बोला था, एक्चुअली प्रभुपाद ने बोला था कि एवरी टेम्पल शुड हैव अ वर्णाश्रम कॉलेज अटैच्ड। मैंने बोला है एवरी टेम्पल शुड हैव अ कॉलेज अटैच्ड, और ये कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में है। हर चर्च के साथ कॉलेज होता है जहाँ पर जो लोग ज्वाइन करते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग टू बिकम अ पास्टर, ट्रेनिंग टू बिकम अ लेवल्स होते हैं, कांग्रीगेशन की ट्रेनिंग होती है, फिर वो अपना ट्रेन होके वो आगे बढ़ते हैं सिस्टम में। यहाँ पे है ही नहीं कुछ। यहाँ पे अब आप VIG MIG है कोर्सेज, बट वो तो एक बिलफुली आप जाके ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो। हाँ, मतलब मैंडेटरी नहीं है मुझे, मैंडेटरी नहीं है, मगर हर लोकल टेम्पल के साथ एक कॉलेज होना चाहिए, वो भी वर्णाश्रम कॉलेज। प्रभुपाद ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति, तो उसकी नेचर के अकॉर्डिंग उसको ट्रेन किया जाए। तो भाई आपको मान लीजिए टेम्पल में ज्वाइन किया किसी ने, अब भी यहाँ पे तो ज्वाइन किया, तो किसी को पकड़ के मैनेजर बना दिया, किसी को टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया, वो उसको वहाँ ठोक दो, उसको वहाँ ठोक दो, सब ठोक ठाक दो बस, तो वो मरता रहता है। फिर वो कई टेम्पल प्रेसिडेंट्स मुझसे आके बोलते हैं, प्रभु जी हमसे तो पोर्नोग्राफी नहीं छूट रही, क्या करें, मैं स्ट्रेस में। तो अब इसका मतलब उस पोजीशन के लायक ही नहीं है, मतलब लायक अच्छा वर्ड नहीं है, इट्स नॉट सूटेबल फॉर दैट पोजीशन। कुछ और जहाँ पे पोजीशन के लिए है वहां पे रहे। अब जिस सर्विस में जाएगा उसके लिए ट्रेनिंग भी तो चाहिए। हो सकता है वो मैनेजमेंट के लिए लाएगा, मगर ट्रेनिंग नहीं है तो पिलता है। तो इसलिए वर्णाश्रम कॉलेज जरूरी है कि लोग आए, उनको एक बेसिक फिलॉसफी पढ़ाएं, प्लस उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनको ट्रेन करें और उस सर्विस में डालें। क्योंकि मैंने वर्ल्ड वाइड ट्रैवल किया, अमेरिका, यूरोप, और वहाँ पे कई प्रॉपर डिसाइपल्स मुझे मिले और उन्होंने मुझे बोला कि वी आर कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि हमारी साइकी के अकॉर्डिंग हमें कभी सर्विस नहीं मिली। एक माता जी थी, मुझे कह रही थी कि केशवानंद, आई एम वेरी हैप्पी दैट you are thinking on these lines of National College. Prabhupada said that I always wanted to become a preacher and a scholar, but मैं हमेशा लाइफ मेंबरशिप और पुजारी डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा कुछ मैंने लाइफ बिता दी मैंने, that's okay, but मैं जो करना आती थी हुआ नहीं, and I'm like no, not so happy about this, I'm frustrated। तो ऐसे सब क्या ऐसे ही हो रहा है, तो अब ये हुआ नहीं, इसलिए अब बस अब प्रॉब्लम चल रही है। वही प्रभु जी, हम हर व्यक्ति को एक ही सांचे में नहीं ढाल सकते। हर व्यक्ति का अपने वर्ण के हिसाब से, अपने उसके अपने नेचर है, उसके हिसाब से उसको सेवा में लगाएंगे तो बहुत अच्छा करेगा वो। अच्छा भी करेगा, हर व्यक्ति को हमने नहीं अच्छा भी करेगा और उल्टा भी है, एटलीस्ट बुरा तो नहीं करेगा। मतलब अब आप प्रभु जी हर नए व्यक्ति को आपने आके जबरदस्ती किताब पकड़ा दी और बोला जाओ सड़क पर जाकर डिस्ट्रीब्यूशन करो। अब हर व्यक्ति का नेचर नहीं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सके वो, या हर व्यक्ति का नेचर नहीं कि वो फंड रेजिंग कर सके, लेकिन आप हर व्यक्ति को एक ही चीज में डाल देते हो। भाई अब ठीक है, ये प्रॉब्लम आता है। कोई नया डिवोटी आया, ठीक है, 1 साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, 1 साल कुकिंग करे, 1 साल सब कुछ करे, मतलब दैट्स रिक्वायर्ड, बेसिक ट्रेनिंग। बट उसके बाद उसकी साइकी देखकर, नेचर देख के उसको एंगेज करो, दैट्स ऑल, तभी वो रिटेन होगा, वरना तो पागल हो जाएगा वो। वरना स्ट्रेस, वरना क्या स्ट्रेस आएगा, फिर उसके बाद या तो पोर्नोग्राफी देखेगा या होमो बन जाएगा। यही हो रहा है। या आधे डिवोटी तो साइकियाट्रिक मेडिसिन ले रहे हैं, मुझे पता है ना। हाँ, ये सीनियर डिवोटी, तो क्या हो रहा है, कोई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है ये तो बाहर वालों से बदतर है, और ये तो बदतर हो गया। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रभुपाद की बात नहीं मानी। और क्यों नहीं मान रहे मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि हमें टेम्पल्स खोलने जल्दी टेम्पल। क्या करोगे टेम्पल का? झक मारने का टेम्पल की। जब टेम्पल खोल दिए, टेम्पल खाली पड़े, दो डिवोटी वहाँ पे घूम रहे हैं, बाकी कांग्रीगेशन आके प्रसाद बना के चला जाता है, कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ पर। हाँ, संडे को आती है, संडे को तो आप टेम्पल क्या, आप क्या कोई भी मंदिर खोल दे वहाँ भीड़ हो जाएगी। इंडिया में तो कल्चर है ही मंदिर आने का। और फिर जो लोग आएंगे उनको बस इधर उधर ठोक दो, और फिर उसके बाद उनको कोई सिस्टम ही नहीं है उनके नेचर के अकॉर्डिंग, फिर पिलते रहते। एक डिवोटी मेरे पास आया,
वो कहता है कि प्रभु जी, वो लीडर है बहुत बड़ा, वो कहते हैं प्रभु जी मैं तो अफेयर हो गया मेरी कांग्रेगेशन के एक माता जी से वो उसको टीचिंग करते हैं। तो अब अच्छा डिवोटी है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा सिंसियर है, मगर क्यों हुआ? क्योंकि वो उस पोजीशन के लायक ही नहीं था, या ट्रेनिंग नहीं दी उसको कि कैसे कांग्रेगेशन डील करना है। उसकी जो ट्रेनिंग होती है कि हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू इंटरैक्ट, हाउ टू स्पीक, क्या लिमिट होनी चाहिए, सारा का सारा नीति शास्त्र में दिया है। अब वो आप एक तो प्रभुपाद बुक्स नहीं पढ़ा रहे तो ये क्या पढ़ाएंगे, वो तो चलो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मगर ये सारी चीजें जरूरी थी। कभी वर्णाश्रम सिर्फ ये नहीं है कि हम खेतों पे जाकर सिर्फ गाय रखें, खाना उगाएं, पर प्रभुपाद का वर्णाश्रम का विजन बहुत बड़ा है। फार्म कम्युनिटीज हैं, प्लस सिटी के लिए भी है, टेम्पल्स के लिए वर्णाश्रम कॉलेज होना चाहिए कि सब लोग अपनी नेचर के अकॉर्डिंग एंगेज हो। वो भी एक कॉन्सेप्ट है वर्णाश्रम। हाँ, यस प्रभु जी। इवन प्रभु जी हर व्यक्ति को प्रभु जी आप ब्रह्मचारी आश्रम में भी नहीं डाल सकते। हर व्यक्ति का नेचर नहीं है कि वो ब्रह्मचारी ज्वाइन करे, बट मैं देखता हूँ जनरली यूथ प्रीचिंग होता है, हर व्यक्ति हर एक को इस तरीके से प्रीच किया जाता है कि नहीं आपको आश्रम में ज्वाइन करना है। हाँ ठीक है, कुछ साल ट्रेनिंग के लिए, एक एक्सपीरियंस के लिए ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति को आप ब्रह्मचारी बना दोगे, फिर वो आगे ऐसा ब्लंडर करके बाहर निकलता है प्रभु जी। मतलब सैफरॉन इतना चीप हो गया हमारे यहाँ पे, इतना चीपली मिलता है, और उसके बाद ऐसे केसेस हैं प्रभु जी जो हम मतलब ओपनली नहीं बोल सकते, बट वो व्यक्ति फिर ऐसा ब्लंडर करके बाहर आएगा। देखो मेरी भी पॉलिसी है कि मैं तो हर एक को इंस्पायर करता हूँ ब्रह्मचारी बनने के लिए, बट मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर गृहस्थाश्रम में जाए तो ट्रेंड होके जाए, वरना गृहस्थाश्रम में वो गंद मचाएगा, वो ट्रेनिंग तो है नहीं, क्या करेगा। तो इसलिए हर मेल को ब्रह्मचारी ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए, मतलब इंस्पायर करें हम, but once he become brahmachari, he get trained and then give him a choice. Okay, now no problem. Now you are trained, you have got some hangover, तो अब तुम चूज कर लो कहाँ जाना है, and that's all। मतलब उसको हम पकड़ के रख लें फिर तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे आज हमने काफी टॉपिक्स के बारे में चर्चा किया जो कि करंट टाइम का और हमारे सोसाइटी में चल रही है, नीड है इन चीजों पर डिस्कस करने का। बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है और बहुत काइंड ऑफ एक फ्रूटफुल डिस्कशन था प्रभु जी। कोई भी देखेगा तो मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रभु जी आपने बताया चीजों के बारे में और समझ में आएगा प्रभु जी। तो इन द एंड प्रभु जी आप कुछ ऑडियंस के लिए, डिवोटीज के लिए इन शॉर्ट एंड क्रक्स आप कुछ बताना चाहे इन द एंड, कुछ मैसेज? ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज रीड प्रभुपाद बुक्स, पढ़ लो भैया, पढ़ लो। कोई नहीं पढ़ रहा प्रभुपाद बुक्स, मतलब इट्स अ ट्रेजेडी। टेम्पल प्रेसिडेंट्स तक प्रभुपाद बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं। एक सेंसस हुआ था मायापुर में, वहाँ पे जितने भी टेम्पल प्रेसिडेंट्स आए थे पूरे बोर्ड से, तो उन्होंने सेंसस लिया तो उन्होंने देखा कि 90% ऑफ डिवोटीज ने चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ी और भागवत नहीं पढ़ी पूरी, टेम्पल प्रेसिडेंट लीडर्स। अब इसलिए प्लीज प्रभुपाद बुक्स पढ़ें। प्रभुपाद बुक्स में सिर्फ प्रभुपाद बुक्स नहीं है, तो लेटर्स हैं, कन्वर्सेशंस हैं, वो प्रैक्टिकल साइड भी है प्रभुपाद की, वो भी पढ़नी होगी, अदरवाइज एक होलिस्टिक व्यू नहीं मिलेगा। और फिर और एक तो ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट है प्रिंसिपल्स और मैसेज हम कभी ना चेंज करें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती फट जाए, आकाश फट जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि परंपरा का फंक्शन ही मैसेज को की रक्षा करनी है और कुछ नहीं है। परंपरा का फंक्शन मंदिर बनाना या परंपरा का फंक्शन कोई सिस्टम बनाना नहीं है। वो सिस्टम और मंदिर बनता है मैसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मैसेज इसका हो रहा है तो ये तोड़ दो उठा के। सो उस पर हम स्ट्रिक्ट रहें। और तीसरा पॉइंट है कि हमेशा लाइफ में हम लोग नॉलेज गेन करो, कंसेप्ट क्लियर करो, साधना से करो, आगे बढ़ो। चाहे आप यहाँ पर हो, चाहे वहाँ पर हो, चाहे वहाँ पर हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। It matters the least. Ultimately आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपके ऊपर ही है। ना आपके गुरु ले जा सकते हैं भगवान के पास, ना आपका सीनियर डिवोटी ले जा सकते हैं। वो गाइड कर सकते हैं कि भैया कैसे जाना है, वार्न कर सकते हैं, बट चलना आपको खुद है। तो अपना रास्ता क्लियर रखो और आगे बढ़ो और इस लाइफ में भगवान को प्राप्त करो। और फंसो मत इधर उधर पॉलिटिक्स में। कभी आपको लग रहा है पॉलिटिक्स, कभी प्रॉब्लम लग रही है कहीं, छोड़ दो, दैट्स ऑल। अगर चेंज कर सकते हो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मगर उस सिचुएशन में पड़े मत रहो, क्योंकि फिर माइंड डिस्टर्ब होता है
और फिर हम आगे एडवांस नहीं कर पाते। अब वो चाहे ए जगह हो, चाहे बी जगह हो, चाहे सी जगह हो, चाहे हमारी जगह हो, फर्क ही पड़ता। बट क्लियर हो, पीसफुल हो, ठीक चीज करो, आगे बढ़ो और दूसरों की हेल्प करो, बस इतना ही। और प्रभुपाद बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो, प्रभुपाद की नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करें तो संसार अच्छा हो जाएगा अपने आप, और इस्कॉन भी अच्छा हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी आपने ये बताया। और बहुत आवश्यक है प्रभु जी इन पॉइंट्स पे एम्फसाइज करना, सब कम से कम जो हमारे अब न्यू जनरेशन डिवोटीज है उनके लिए, जिन्होंने अपना जीवन निकाल दिया उन्होंने निकाल दिया, बट जो कम से कम अब जो न्यू जनरेशन भक्त जुड़ रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि प्रभुपाद मतलब कम से कम श्रील प्रभुपाद को सेंटर में रखें। उसके बाद बाकी सब चीजें चलती रहेंगी, पर प्रभुपाद जी को उठा के ना फेंक दे, जो कि हो रहा है आज के टाइम में, जो लोग कर रहे हैं। तो नहीं वो तो है, वो बहुत तो नहीं। इम्पोर्टेंट है। अगर प्रभुपाद जी अभी आ गए ना तो वो तो पता है क्या होगा, लोग कहेंगे अरे कौन है पहचाना नहीं। ये कौन है भाई, बंदा निकालो इसको यहाँ से। ये हालत हो चुकी है। एनीवे इट वाज नाइस, यू नो। हाय बोलो। मैंने प्रभु जी एक प्रभुपाद डिसाइपल है, उनके साथ मैंने कन्वर्सेशन किया था, तो उनको मैंने ये चीज पूछा कि प्रभु जी अगर आज के समय प्रभुपाद प्रेजेंट होते तो आप तो इतने साल सेवा में रहे हैं, बेसिकली हरीशौरी प्रभु जी है उनके साथ किया था मैंने, तो उन्होंने बोला, हरीशौरी प्रभु के साथ मैंने किया था पॉडकास्ट, तो उन्होंने ये बात बोला कि जो प्रभुपाद मतलब कम से कम प्रभुपाद ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आज के टाइम जो हो रहा है ये तो प्रभुपाद देके नहीं गए थे, जो आज के समय हो रहा है इट्स कंप्लीटली मेस्ड अप। देख लो प्रभुपाद डिसाइपल्स भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं सब लोग। स्पेशली हरीशौरी प्रभु से आ रहा है तो बड़ी बात है, नहीं? ही वाज लाइक द मैन। तो यही है चीज प्रभु जी। बट प्रभु जी काफी अच्छा कन्वर्सेशन ये रहा, और जो दिखेगा तो उसको कुछ ना कुछ लाभ होगा मुझे लगता है देख के। दैट्स नाइस। कुछ कभी और कुछ टॉपिक्स होंगे तो वी कैन डिस्कस, यू नो, इट्स गुड। यस बहुत फॉर श्योर प्रभु जी, फॉर श्योर। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया इस कन्वर्सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि राघव